ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। इस धारावाहिक में प्रसारित की जा रही कड़ियों के आलेख हमने अपनी वेबसाइट bharatkaitihas.com पर सिलसिलेवार उपलब्ध करवाए हैं। दर्शक इन आलेखों को वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में जाने के बाद मेवाड़ रियासत में हुई कुछ राजनीतिक घटनाओं की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम इतिहास की धारा को एक बार फिर से जयपुर राज्य की ओर ले चलते हैं। हम पूर्व की कुछ कड़ियों में चर्चा कर चुके हैं कि ईस्वी 1833 में राजमाता भटियानी की मृत्यु के बाद जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री झूठाराम की मुश्किलें और बढ़ गईं। उसके काल में जोधपुर राज्य ने अंग्रेज अधिकारियों के समक्ष आरोप लगाया कि शेखावाटी के डाकू जोधपुर राज्य में घुसकर लूटपाट करते हैं। अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री झूठाराम से कहा कि वह इन डाकुओं को नियंत्रित करे, किंतु सेना तथा खजाने के अभाव में जयपुर का प्रधानमंत्री झूठाराम कोई कार्यवाही नहीं कर सका। जब झूठाराम डाकुओं पर काबू नहीं पा सका तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जयपुर राज्य में स्थित शेखावाटी तथा तोरावाटी के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया, जिसका सारा व्यय जयपुर राज्य के सिर पर डाला गया। जयपुर राज्य से तुरंत धन न मिलने पर 27 जनवरी 1835 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सांभर झील तथा उससे संलग्न गांवों पर अधिकार कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई इस लूट खसोट के कारण जयपुर राज्य की आय और गिर गई तथा राज्य पर 13 लाख रुपए का कर्ज हो गया। उधर जयपुर का अल्पवयस्क महाराजा जयसिंह तृतीय समय की गति के साथ बड़ा हो रहा था, किंतु इससे पहले कि उसे राज्याधिकार मिल पाते 4 फरवरी 1835 को महाराजा जयसिंह तृतीय का आकस्मिक निधन हो गया। राज्य में अफवाह फैल गई कि झूठाराम ने महाराजा जयसिंह तृतीय को जहर दे दिया। जिस समय अवयस्क महाराजा जयसिंह तृतीय मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस समय उसका पुत्र राम सिंह मात्र 16 महीने का था। उसका जन्म 28 सितंबर 1833 को हुआ था। जयपुर राज्य में नई प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए मेजर अवेल्स अजमेर से जयपुर आया। उसने शिशु राजकुमार राम सिंह को जयपुर का नया महाराजा घोषित किया तथा प्रधानमंत्री झूठाराम को जयपुर से बाहर निकालकर बैरी साल को फिर से जयपुर का मुख्तार अर्थात प्रधानमंत्री बना दिया। राजमाता चंद्रावती रीजेंट की हैसियत से राज्य का शासन प्रबंध करने लगी। राजमाता चंद्रावती संभवतः शिशु राजा राम सिंह के स्वर्गीय दादा महाराजा जगत सिंह की रानियों में से कोई रही होगी, क्योंकि शिशु राजा राम सिंह की माता तो स्वयं ही नाबालिग थी तथा राम सिंह की सगी दादी भटियानी पहले ही मर चुकी थी। इससे पहले कि झूठाराम को जयपुर से बाहर निकाला जाता, 4 जून 1835 को मेजर अवेल्स अपने साथियों कैप्टन लुडलो, मैकनॉटन तथा कैप्टन ब्लैक को लेकर नई राजमाता चंद्रावती से विचार विमर्श करने के लिए जयपुर के महलों में आया। जब वह विचार विमर्श करके जयपुर के राजमहल से निकला तो उसने महल के बाहर हजारों आदमियों को खड़े हुए पाया। इस भीड़ ने अचानक ही अंग्रेज अधिकारियों पर हमला बोल दिया। फतेह सिंह नामक एक व्यक्ति ने मेजर अवेल्स को घायल कर दिया। मेजर अवेल्स बच गया तथा फतेह सिंह पकड़ा गया। लुडलो तथा मैकनॉटन भी जान बचाकर भाग गए। कैप्टन ब्लैक मारा गया। इस घटना की जांच करने के लिए 5 अधिकारियों की एक समिति बनाई गई। इस समिति में बीकानेर का वकील हिंदूमल, जैसलमेर का वकील सरदारमल तथा जयपुर राज्य के 3 ठाकुर लिए गए। इस समिति ने रिपोर्ट दी कि यह एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था जिसमें झूठाराम और उसके आदमियों का हाथ था।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर दीवान अमरचंद और हिदायतुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। शिवलाल, मानिकचंद, झूठाराम तथा उसके भाई हुकुमचंद को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। इसी के साथ झूठाराम की कहानी का पटाक्षेप हो गया। इस घटना के बाद फिर से बैरीसाल को राज्य का मुख्तार बनाया गया। बैरीसाल को लोकप्रिय बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेखावाटी तथा तोरावाटी फिर से जयपुर राज्य को लौटा दिए, जो कुछ समय पहले कंपनी ने अपने अधीन कर लिए थे। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री बैरीसाल मर गया तथा उसका पुत्र शिव सिंह राज्य का मुख्तार बनाया गया। ईस्वी 1838 में मेजर रॉस जयपुर राज्य का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया। राजमाता चंद्रावती मेजर रॉस की नियुक्ति से अप्रसन्न थी, किंतु प्रधानमंत्री शिव सिंह ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मेजर रॉस का विश्वास अर्जित कर लिया। राजमाता चंद्रावती प्रधानमंत्री शिव सिंह को हटाने की जुगत भिड़ाने लगी। जयपुर राज्य के सेनापति मुन्ना लाल ने रानी का पक्ष मजबूत करने के लिए रामगढ़ में स्थित बटालियन को विद्रोह करने के लिए उकसाया। ये बटालियनें अपने चढ़े हुए वेतन की मांग करने लगीं। 2000 नागा सिपाही भी विद्रोहियों के साथ हो गए। इस पर एजीजी मेजर एवेल्स जयपुर आया तथा उसने मुन्ना लाल को हटाकर चौमू के ठाकुर लक्ष्मण सिंह को जयपुर सेना का कमांडर नियुक्त कर दिया, जिससे विद्रोह शांत हो गया। मेजर एवेल्स के बाद सदरलैंड राजपूताने का एजीजी होकर आया। उसका मानना था कि पर्दानशीन रानी के द्वारा राज्य का शासन चलाना संभव नहीं है, अतः उसने पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली रीजेंसी काउंसिल का गठन करके शासन अधिकार रीजेंसी काउंसिल को सौंप दिए। अब तक चली आ रही रीजेंट राजमाता चंद्रावती का प्रशासन में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं रह गया। शेखावाटी ब्रिगेड को रीजेंसी काउंसिल के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद 11 साल तक रीजेंसी काउंसिल ने ही जयपुर रियासत का प्रशासन किया। निरंतर अकालों के चलने के कारण तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा सांभर झील एवं उससे संलग्न गांवों पर अधिकार कर लिए जाने के कारण जयपुर राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई और राज्य पर साहूकारों का 13 लाख रुपए का कर्ज हो गया। ईस्वी 1842 में एजीजी थोरसेबी ने ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की कि राज्य का खिराज हटाकर 4 लाख रुपए कर दिया जाए। यह सिफारिश मान ली गई, जिससे जयपुर को चैन की सांस आई। अगले ही वर्ष शेखावाटी ब्रिगेड को ब्रिटिश फौज में मिला दिया गया, जिससे जयपुर राज्य को 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की बचत हुई। सांभर झील फिर से जयपुर राज्य को लौटा दी गई। थोरसेबी के सुधारों से जयपुर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरी तथा जयपुर रियासत एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों में भी सुधार आया, जो कि ईस्वी 1818 की संधि के बाद से ही खराब चल रहे थे। 24 जनवरी 1842 को कैप्टन जॉन लुडलो रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बना। उसके शासनकाल में झूठाराम के समय विभिन्न स्थानों पर जमा करवाई गई धनराशि प्राप्त हो गई, जिससे जयपुर राज्य पर चढ़े ऋण का 2/3 हिस्सा चुका दिया गया। लुडलो का शासनकाल जयपुर राज्य में सामाजिक सुधारों तथा जन कल्याण के कार्यों के लिए जाना जाता है। उसके काल में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। गुलामों के क्रय विक्रय पर भी रोक लगा दी गई। कन्यावध पर भी रोक लगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। राज्य में सड़कों एवं बांधों का निर्माण करवाया गया। कैप्टन लुडलो ने युवा महाराजा राम सिंह की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। महाराजा को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का ज्ञान करवाया गया। इतिहास, दर्शन और विज्ञान विषयों की जानकारी करवाई गई। जब महाराजा राम सिंह वयस्क हो गया तो ईस्वी 1854 में उसे शासन के समस्त अधिकार सौंप दिए गए एवं रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया गया। इस कार्य से जयपुर राज्य में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। महाराजा को शासन के कार्य में सहयोग देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया।
19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शत्रुओं से निबट चुकी थी तथा प्रशासन पर पकड़ बनाने के लिए देशी राज्यों में आधारभूत ढांचा खड़ा करने का प्रयास करने लगी थी। वह राज्यों को ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों से रेल तथा सड़क यातायात से जोड़ने लगी थी। ईस्वी 1856 में ब्रिटिश सेना के आवागमन के लिए जयपुर से भरतपुर राज्य की सीमा तक सड़क बनाई गई। उसी वर्ष जयपुर राज्य में हैजे का प्रकोप हो गया। इस संकट में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोगों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई गईं। इतना सब होने पर भी देशी रियासतों में अंग्रेजों के विरुद्ध हवा खराब हो चली थी, क्योंकि वे रियासतों का धन लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे थे और जन सामान्य के साथ अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, झाला मदन सिंह को काले कपड़े पहनाकर कोटा राज्य से विदा किया गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।